दोस्तों, चाहे सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात हो या दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर की या फिर सबसे मजबूत करेंसी की, अमेरिका का नंबर सबसे पहले में आता है। अमेरिका जिसे महाशक्ति कहा जाता है, उसका सैन्य यानी मिलिट्री खर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसका डिफेंस बजट 858 बिलियन डॉलर का है। इसके बाद भी सबसे ताकतवर देश अमेरिका सेफ नहीं है। वहाँ के लोग मानो सिर पर कफन बांध कर घूमते हो। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात तो पड़ोसी देश मैक्सिको के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। जी हाँ, कि हमारा देश अमेरिका की तुलना में ज्यादा सेफ है। ये सुनकर हमारी तरह आप भी चौंक गए होंगे ना। क्या सच में अमेरिका जैसा देश भी सुरक्षित क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है और यहाँ पर किस सुरक्षा की बात हो रही है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब से पर्दा उठाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेशनल सिक्योरिटी की है। इसका कारण है मास शूटिंग। अमेरिका में जिसका ग्राफ हर साल बढ़ रहा है, पिछले सालों की तुलना में इस साल देश में क्राइम और फायरिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। बल्कि पिछले कुछ समय से तो आए दिन कहीं ना कहीं से मास फायरिंग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोगों के मरने या घायल होने की खबर सामने आती रहती है। 2023 में 6 महीने से भी कम समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में 282 बार बड़े लेवल पर गोलीबारी देखी जा चुकी है। पिछले 3 सालों में 600 से ज्यादा मास शूटिंग की घटना हुई है। अगर औसत के हिसाब से देखें तो हर दिन फायरिंग की 2 घटनाएं हुई है। पिछले साल 308 मास शूटिंग हुई थी। वहीं जून महीने की बात करें तो वह अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है और अब तक 25 जगहों पर 11 बार फायरिंग हो चुकी है। यहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के हालात कैसे होंगे। इस खूनी कांड की कहानी काफी लंबी है दोस्तों, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की फायरिंग की घटनाएं रुकती क्यों नहीं है, सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही। चलिए आपकी ये समस्या भी सुलझा देते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्तों, जहां बंदूक रखना लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में गन स्टोर वैसे ही हैं जैसे भारत में जगह जगह मोबाइल के स्टोर हैं। आम अमेरिकी नागरिक दूसरी चीजों की तरह इनको भी बिना कानूनी अड़चन के खरीद सकता है। बिना किसी कानूनी डर के वह अपने घर में इन्हें रख सकता है। भारत की तरह अमेरिका में बंदूक के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश में सैकड़ों ऐसे स्टोर, शॉपिंग आउटलेट और छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ सरेआम बंदूकें बिकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे अमेरिका में हर वीकेंड पर बंदूकों का एग्जीबिशन लगता है। वहाँ वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के स्टोर से लेकर छोटी दुकानों तक बंदूकें बिकती हैं। लेकिन यही कल्चर अब वहाँ लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। कोई सरफरा कहीं भी फायरिंग शुरू कर देता है। यह गन कल्चर पिछले 50 सालों में 15 लाख लोगों की मौतों का जिम्मेदार हुआ है। अमेरिकन एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में लोगों की जनसंख्या 33 करोड़ है, लेकिन बंदूकें करीब 40 करोड़, यानी इंसानों से ज्यादा वहाँ बंदूकें हैं। लेकिन दोस्तों, गन कल्चर कब शुरू हुआ था जो अब लोगों की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है? बता दें कि अमेरिका में गन कल्चर की शुरुआत लोगों की सिक्योरिटी के नाम पर हुई थी। इसका इतिहास 230 साल से भी ज्यादा का पुराना है। जिस दौर में यहाँ गन कल्चर की शुरुआत हुई, उस समय यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार थी। उस समय वहाँ कोई परमानेंट सिक्योरिटी फोर्स नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोगों को अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर चिंता रहती थी। इसलिए लोगों को 1791 में संविधान के दूसरे अमेंडमेंट के तहत हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दे दिया गया। अमेरिका का यह कानून आज भी जारी है, जिसे यूएस गन लॉ कहा जाता है। रियल में उसका नाम गन कंट्रोल एक्ट GCA है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 18 साल या उससे अधिक एज का कोई भी अमेरिकन सिटीजन बंदूक खरीद सकता है और चला भी सकता है। अब GCA यानी कि गन कंट्रोल एक्ट है क्या, जिसने लोगों को गन खरीदने और चलाने की छूट दे रखी है। अमेरिका का गन कंट्रोल एक्ट कहता है दोस्तों कि देश में राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र और दूसरे हथियारों को खरीदने की कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए। यहाँ बंदूक खरीदते समय लोगों को एक फॉर्म में अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटीजनशिप की जानकारी देनी होती है और बंदूक बेचने वाली शॉप या इंस्टीट्यूशन उस खरीदार की जानकारी अमेरिकी खुफिया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI से शेयर करती है। FBI बंदूक खरीद करके बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करती है। 9/11 के हमले के बाद ज्यादा लोगों ने हथियार खरीदने शुरू किए थे। बता दें कि सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा ने एक बड़ा हमला करवाया था। आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया था, जिसमें 3000 लोगों की जान गई थी। इसके बाद लोगों में आतंकियों का खौफ पैदा हो गया था। माना जाता है दोस्तों कि उस आतंकी हमले के बाद से लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूकें रखना जरूरी समझा। लेकिन आज यही गन कल्चर उन्हीं अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। 9/11 के बाद यहाँ गोलीबारी की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, जिनमें ज्यादातर स्कूलों को निशाना बनाया गया है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका स्कूलों और कॉलेजों से लगातार फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें
सबसे बड़ी घटना कोलोराडो के कोलंबिन हाई स्कूल में 1999 में हुई थी, जब हाई स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्र अपने साथ राइफलें, पिस्तौलें और विस्फोटक लेकर स्कूल में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलियां चलाकर अपने 12 क्लासमेट्स की जान ले ली थी। वहीं 21 लोग घायल हुए थे। 20 अप्रैल 1999 को हुई इस दुखद घटना के दौरान इन दोनों छात्रों ने करीब 20 मिनट तक गोलियां चलाई और बाद में खुद को भी गोली मार ली थी। अब 2023 में स्कूल में फायरिंग की घटनाओं पर नजर डालें तो घटनाएं हुई हैं और दोनों टेक्सास में। इसमें सबसे ताजा मामला रॉब एलिमेंट्री स्कूल का है। जी हाँ, जहां 25 मई 2023 को फायरिंग की गई थी और इसमें 18 स्टूडेंट्स और 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। इससे पहले मार्च 2018 में सांता फे हाई स्कूल में 17 साल के युवक ने गोली चलाई थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। मरने वाले स्कूल के छात्र भी थे। इसी साल फरवरी 2018 में फ्लोरिडा के एक और हाई स्कूल में फायरिंग हुई, जिसमें 14 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ मेंबर्स की मौत हो गई थी। उस समय 20 साल के एक युवक पर मर्डर का आरोप लगा था। वहीं कॉलेजों का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है। इन आंकड़ों से आपको पता तो लग ही गया होगा दोस्तों कि अमेरिका कितना सेफ है और यहाँ कितनी शांति है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर ने तो ये बात चीख चीख कर कही है कि उनका देश मेक्सिको अमेरिका से ज्यादा सेफ है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट की उस एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि छुट्टियां बिताने के लिए अमेरिकन मेक्सिको ना जाएं। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका की इस एडवाइजरी को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि मेक्सिको में सेफ जर्नी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोपेज ओब्रेडोर के अकॉर्डिंग मेक्सिको अमेरिका से ज्यादा सेफ है और पिछले कुछ सालों में अमेरिकन सिटीजन भी मेक्सिको में रहने के लिए आए हैं। अगर यहाँ हिंसा होती है तो इतने सारे अमेरिकी मेक्सिको सिटी और देश के बाकी हिस्सों में रहने के लिए नहीं आते। अमेरिका में दोस्तों हर साल हजारों लोग फायरिंग में मारे जा रहे हैं, फिर भी वहाँ की सरकार गन कल्चर को नहीं खत्म कर पा रही। इसकी 2 वजहें सामने आती हैं। पहली, कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर वहाँ के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत यानी कि इसका सपोर्ट करते रहे हैं। दूसरी वजह है गन बनाने वाली कंपनियां यानी आर्म लॉबी भी इस कल्चर के खत्म ना होने का मेन कारण है। आपको बता दें कि यहाँ पर गन इंडस्ट्री का हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है और इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन अमेरिका में सबसे ताकतवर आम लॉबी है। यह लॉबी पार्लियामेंट के सदस्यों को इम्प्रेस करने के लिए पानी की तरह पैसा लुटाते हैं। इसके अलावा ये गन कल्चर को खत्म करने के लिए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का भी विरोध करती रही है। यह अमेरिका के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो हथियारों पर रोक लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिकी हैं जो हथियार रखने के हक को बचाए रखना चाहते हैं, जो उन्हें अमेरिकी संविधान से मिला है। बंदूकों पर नियंत्रण के लिए कानून में सख्ती की जरूरत है। इसे लेकर 2020 में अमेरिका में हुए एक सर्वे में केवल 52% लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि 35% लोग मानते हैं कि किसी बदलाव की जरूरत नहीं और 11% लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि आज जो कानून है उन्हें और सॉफ्ट बनाया जाना चाहिए। इस सर्वे में यह भी पाया गया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 91% सपोर्टर्स ने कानून को सख्त किए जाने की बात कही है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के केवल 24% सपोर्टर्स इसके साइड में थे। कुछ आंकड़ों से पता चलता है दोस्तों कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में बंदूक रखने का कल्चर काफी पॉपुलर हो गया है। फरवरी में पब्लिश्ड द एनालिसिस ऑफ इंटरनल मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि जनवरी 2019 और अप्रैल 2021 के बीच 75 लाख अमेरिकी अडल्ट ने बंदूकें खरीदी थी। इस तरह से करीब 1.1 करोड़ लोगों के घरों में हथियार पहुंच गए हैं और हैरानी वाली बात यह है कि इसमें 50 लाख बच्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, इस दौरान गन खरीदने वालों में आधी संख्या महिलाओं की भी थी। बंदूकों और इस तरह से मास फायरिंग पर कंट्रोल के लिए क्या कानून में सख्ती की जरूरत है? दोस्तों, साल 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गन कल्चर पर बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि घर के बाहर गन लेकर चलना लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और किसी भी कानून से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट इस राइट पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के 14वें अमेंडमेंट का वायलेशन यानी कि उल्लंघन होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने गन कल्चर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए एक कानून को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में मास शूटिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान भी चली गई थी। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है दोस्तों? गन कंट्रोल एक्ट पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए या फिर नहीं? इसी के साथ देश विदेश की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।